Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Courses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएफ एयरमैन का वो पेपर जो 24 जनवरी 2024 को हुआ था वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो पेपर का फर्स्ट पोर्शन होता है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे हमारे पास जो ऑप्शंस है इसमें डिफरेंट कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन काबल। अब काबल यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि काबल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल है, जबकि अगर हम बकाया सिटीज़ की बात करें कराची, लाहौर, क्वेटा, तो ये पाकिस्तान की ऑर्डिनरी सिटीज़ हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना है। जिस तरह स्टूडेंट्स अगर हम पहले देखें तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन हो रही है। 13 में 7 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 20। अब हमने जिस डिजिट को ऐड किया था हमने उसको डबल करना है। 20 में जब हमने 14 को ऐड किया तो आ गया 34। अब 14 का डबल होता है 28। अब जब हमने 34 में से 28 को ऐड किया तो हमारा आ गया 62। अब 28 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 28 का डबल लेंगे तो वो हमारे पास आता है 56। अब जब हम 62 में 56 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 118। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने करना क्या होता है, कोई भी सीरीज़ दिया गया उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फाइंड करना है कि इसमें एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है। उसके बाद आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स देन आंसर विल बी। हमें कहा जा रहा है कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसको दो स्मॉलर नंबर के डिफरेंस से डिवाइड करें। स्मॉलर से मुराद सब्सट्रैक्शन है। अब जब हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। और कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है इसको इस 2 से डिवाइड करें, तो 10/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा कंप्लीट द सीरीज। अब हमें सीरीज दिया गया है ए बी, देन सी को छोड़ के आगे लिखा गया है डी ई एफ, एफ के बाद जी को छोड़ा गया तो आगे लिख दिया एच आई जे के के बाद हमने एल को ड्रॉप किया तो आगे लिख दिया एम एन ओ पी क्यू। तो अब एक बात तो तय है कि आगे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो होंगे 6। क्यू के बाद हमने आर को ड्रॉप करना है तो आगे आ जाएगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर 5 है हमारा मार्च इज टू 31/3 दिन जून इज टू। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपना दिमाग लड़ाओ तो मार्च महीना हमारा होता है 3rd और उसमें हमारे पास दिन होते हैं 31, तो इसलिए लिखा गया 31/3। जून का महीना कौन सा होता है, जून का महीना होता है छठा और इसमें दिन हमारे पास होते हैं 30। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में स्टूडेंट्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट सेंटेंसेस, आपके करेक्ट स्पेलिंग, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हमने करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है और इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो बेसिकली हमारे पास फैसिलिटी का स्पेलिंग है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन दिस पेन इज माइन। अब हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज माई पेन, इट इज़ माई पेन होता है लेकिन दिस इज माई पेन नहीं होता।
दिस जो है हमेशा हमारे पास लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सो ऑन। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सुन, ये तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, ये तो आप सबको पता होगा कि इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन लेट इट बी डन। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, देयर आर ब्लैंक काइंड्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ स्पीच सुन हमारे पास है 8, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट में 100% कामयाबी हासिल करें तो सुन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, सैनोनिम ऑफ एरर इज। अब सुन, एरर जो है इसका मतलब होता है कोई गलती करना, और मिस्टेक की भी हमारे पास जो मीनिंग है वो भी है गलती करना। तो इसलिए एरर का हमारे पास जो सैनोनिम है वो है एरर। और इस तरह अगर आपसे पूछे कि एंटोनिम ऑफ एरर क्या है तो फिर वो हमारे पास होगा राइटली, या आप सिंपली राइट भी कह सकते हो। एक्सक्यूज में लेवन है हमारा, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरे ख्याल से कहा भी था फिजिक्स के पार्ट नंबर 2 में कि ये एमसीक्यूज एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। ये एमसीक्यूज आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एक बॉडी मोशन कर रही है, चाहे वो एयरप्लेन की फ्लाइंग हो, चाहे वो पंखे का चलना हो, चाहे आपका वॉक करना हो, इसमें हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जबकि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के ई से, जो बराबर होता है 1/2 mv² के, जिसमें m मास को, v वेलोसिटी को और e एनर्जी को शो करता है। इस तरह से एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास वो एनर्जी जो ड्यू टू द पोजीशन हो, मीन एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम पी ई इज इक्वल टू एम जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एम मास को और जी ग्रेविटी को शो करता है। और अगर हम एच की बात करें तो जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी है ही हाइट की वजह से, तो एच हाइट को शो करता है। एक्सक्यूज में 12 है हमारा, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ। स्टूडेंट्स, अगर आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास 2 लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये इसका स्टेटमेंट है कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी हमारे पास एक सिस्टम है उसमें एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट में या सराउंड में कोई भी चेंज आ रहा हो। या इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 13 है हमारा, यूनिट ऑफ वर्क इज, तो वर्क का यूनिट हमारे पास है जॉल। 14 है हमारा, ब्लैंक रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट। इस तरह से आपने कोई भी एटम ले लिया तो उसके सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं ऑर्बिट्स, और इस ऑर्बिट्स में हमारे पास एक नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव मार्क पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। 15 है हमारा, द लार्जेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज। किसी भी एटम में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेट है वो है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 ग्राम्स, जिसे जे जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। प्रोटॉन की बात करें तो इसे 1909 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसे चॉर्डविक ने 1932 में डिस्कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स पोर्शन। If r is equal to 1, 2, 5, 6, 8, 2, then its range will be। रेंज आपने हमेशा याद रखना है कि किसी भी ब्रैकेट में हमारे पास जो सेकंड नंबर पर डिजिट हो, जिस तरह 262, तो ये हमारे पास कहलाता है रेंज। और 158 ये इसका हमारे पास कहलाता है डोमेन। तो रेंज हमारे पास गिवन ऑप्शन में हो गया 262
और इसका हमारे पास डोमेन हो गया 15A। एक्सक्यूज नंबर 17 है हमारा 5 माइनस टू इंटू 5 + 2। तो सिंपल हमारे पास हो रही है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे का इस 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस -2 को इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25। देन इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10। तो पहला हो गया 25, देन हमारा आ गया 10। अब इस -2 को इस +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10। अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 टू ज़ार 4, तो ये हो जाएगा -4। +10 -10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 25 -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। एमसीक्यू नंबर 18 है हमारा a³ - b³ इज इक्वल टू। सिंस ये हमारे पास बेसिकली ब्रैकेट्स में नहीं है, ये इस तरह है a³ - b³। तो ये हमारे पास बराबर होता है a - b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, या ऐसे हम इस तरह भी लिखते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। एमसीक्यू नंबर 19 है हमारा द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 4। तो सिंपली करना क्या, इस 2 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 4, सो द आंसर विल बी 6। एक्सक्यूज नंबर 20 है हमारा if the sum of two numbers is 27 and product is 182, then numbers are। दो ऐसे नंबर्स जिसको हम ऐड करें तो आए 27, मल्टीप्लाई करें तो आए 182। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 13 एंड 14। ऐड करेंगे तो आएगा 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वो पेपर जो 24 जनवरी 2024 को हेल्ड किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।